अरविंद जी, बड़ा आश्चर्य है कि आपने मुखिया पति की बात की, हमारे पंचायत में मुखिया हमारे श्रीमती कुंती देवी हैं। यहाँ पंचायत चुनाव में महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार ने महिला आरक्षण दिया और हमारी श्रीमती कुंती देवी का न रोल रह करके मानता हूं मैं कि वीरेंद्र जी ने कोशिश की है उसको मुखिया का हक को, उनकी कुर्सी पर बैठ को और उनके हक को मारते हुए सेवा करने का। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है, कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की होड़ सी लग गई है सारे पंचायतों में। आज हम बच्चे पंचायत का सर्वे कर रहे हैं तो हमारे साथ दूसरे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। इनका नाम हुआ राम लखन राणा जी। आइए इनसे कुछ बातें करते कि इनका क्या रोड मैप है और क्या क्या कहना चाहेंगे। ये सर्वप्रथम क्या रोड मैप रहेगा आपका इस चुनाव में? अरविंद जी, धन्यवाद आपको। आपके माध्यम से हम अपने बछई पंचायत की जनता को और देवतुल्य जनता को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूं। हमारे पंचायत में अभी भी ऊंच नीच का भेदभाव, गरीबी अमीरी का खाका ढर्रा पड़ा हुआ है हमारे पंचायत में। मैं चाहता हूं कि जनता मुझे आशीर्वाद दे। कुछ मेरा विजन है, मैं समाज के बीच हूं, मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं मेरे पंचायत के जनता के बीच कि हमारा क्या स्वभाव है, मेरा क्या कल आने वाला रोल रहेगा, वो जनता जानती है। हम लगता है कि इस बार तीसरी बार जनता मुझे लाने का प्रयास कर रही है। ये हमें जनता पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है। हम जनता अगर मुझे लाई तो हम अपने अनुसार उसका पंचायत के चहुमुखी विकास करेंगे। क्या, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी कमियां रही है इस पंचायत में, तो क्या क्या कमियां हैं? आज हमारे पंचायत में पंचायत भवन बन चुका है। आज 3 साल पंचायत भवन का निर्माण हुए हो गया, लेकिन आज तक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण नहीं हो सका है। मैं पंचायत भवन के कैंपस में पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने का सबसे पहले प्राथमिकता होगी हमारी। मुख्य रूप से होगा कि मैं वहाँ पर जो अधूरा है मेरा पंचायत भवन, मैं उसका वहाँ स्थापना करवा करके पंचायत की स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल करवाऊँ। जब कोविड का सिनारियो आया हुआ था पूरे झारखंड में या तो पूरे देश की बात करें, पूरे विश्व में, तो आपने उसमें क्या योगदान दिया? क्योंकि जितना कि हम सर्वे किए उसमें वीरेंद्र रजक का काफ़ी बड़ा योगदान रहा इन सोशल मीडिया। तो आपका कितना बड़ा योगदान रहा था इसमें? आप क्या क्या किए? अरविंद जी, बड़ा आश्चर्य है कि आपने मुखिया पति की बात की, हमारे पंचायत में मुखिया हमारे श्रीमती कुंती देवी हैं। यहाँ पंचायत चुनाव में महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार ने महिला आरक्षण दिया और हमारी श्रीमती कुंती देवी का न रोल रह करके मानता हूं मैं कि वीरेंद्र जी ने कोशिश की है उसको मुखिया का हक को, उनकी कुर्सी पर बैठ को और उनके हक को मारते हुए सेवा करने का। मैं नहीं कह सकता हूं उसके बारे में। लेकिन जहां तक आपने प्रश्न किया हमसे कोविड के बारे में, तो मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, एक इंसान हूं, समाज के बीच रहता हूं, तो हमारी भी कुछ जवाबदेही बनती थी। तो नो डाउट मैंने भी कुछ काम की है। हमारा जो सामर्थ्य था उसके अनुसार मैंने सबसे पहले अपने पंचायत के वासियों को घर घर जाकर के घूम करके, और सबसे पहला मैं व्यक्ति हूं कि स्वच्छ रहने के लिए हाथ धुलाने का कार्यक्रम के तहत मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार सारे लोगों को घर घर जाकर के एक सौंप देने का काम किया और जगाने का काम किया। सौंप एक बहाना था। मैं सोचा कि दरवाजे तक मैं अपने पब्लिक के बीच कैसे जाऊं, तो मैं एक सौंप लेकर के, छोटा सा लेकर के, और जाकर के लोगों के घर घर जाकर के पूरे पंचायत में और सौंप देते हुए मैंने आग्रह किया कि आप 1 बाल्टी पानी बाहर में रखें और ये साबुन बाहर में रख दें, और जब भी आप बाहर से घर आए तो हाथ धो करके घर जाएं। अपने बच्चों को खेलने के दौरान कहीं से भी आते हैं तो ये बाल्टी से और साबुन से हाथ धुलाएं। मैंने एक साबुन देने का काम किया। लगातार मैं जब गया, फिर मैंने दूसरी बार, तीसरी बार पंचायत के लोगों के पास गया, घूमते रहा। कोविड सेंटर हुआ, मैं कोविड सेंटर गया। हमारे जो बाहर से प्रवासी आ रहे थे, मैं उनका हौसला बढ़ाया और लोगों को बोला कि ये बीमारी सिर्फ आपके हिम्मत के लिए है, कहीं कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे तरफ से जितना कुछ हो सका मैंने किया और देखा कि उसका प्रभाव पड़ा कि मेरे पंचायत के लोग घर घर में बाल्टी अपने घर से फिर साबुन खरीद के रखे। मैं तो सब सिर्फ बहाना बना आदत डालने का।
इसके अलावा और जो जनहित की जो समस्याएं हैं, जनता की क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके नज़र में हैं, जिसे कि पूर्ण होना चाहिए, जो नहीं हुआ है अब तक? जनता की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। आज भी भेदभाव करके काम हुआ है, जो भेदभाव करके काम नहीं होना चाहिए। जिस आदमी को आज अभी देखिए 28 नवंबर को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम थी, हमारे पंचायत में 400 लगभग वृद्धा पेंशन पूरा हुआ। आज इतना दिन से पंचायत का व्यवस्था पूरा है, उसके बाद भी 400 लोग वृद्धा पेंशन के सुविधा से वंचित थे। इस तरह की सुविधाएं हमारे कार्यकाल में असुविधा कभी नहीं होगी। आज भी अभी देखिए, मैं अभी एक घूम के आया, कितना प्रयासरत है। एक विकलांग पेंशन, जो आज 10 साल से विकलांग है, उन लोगों का विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रहा है। पानी का जो व्यवस्था है, वो पानी का व्यवस्था आज हमारा पंचायत में एक मतलब कहिए कि टावर बन के तैयार है, लेकिन उसको चालू नहीं हुआ है पेयजल के लिए। वो भी प्राथमिकता है मेरा। फाइनली आपने भेदभाव का काफ़ी जिक्र किया है, ये एग्जैक्टली माजरा क्या है? किस क्षेत्र में भेदभाव सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो कि आप भी इससे काफ़ी? गरीबी अमीरी, आज हमारे गरीब लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। आज जो हमारे बीच जनता है, अगर वो गरीब है तो उसका काम कराने वाला कोई नहीं है, उसको नज़रअंदाज कर देता है। जो लोग चमकते हुए सितारे होते हैं, उनके साथ लोग होते हैं। ये भेदभाव हम मिटाने का काम करेंगे। ये थे रामलखन राणा जी, जिनसे हमने कुछ बातें की। इनका कहना है कि पंचायत में काफ़ी समस्याएं हैं, पेयजल की समस्या है, पंचायत भवन बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है। ये इनकी प्राथमिकता होगी और साथ ही साथ जो भेदभाव है, इसे मिटाने का ये प्रयत्न करेंगे जीतने के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन कुमार के साथ अरविंद सौ न्यूज़।